नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं आपको छाती में दर्द तो नहीं, कहीं सांस तो बार बार नहीं फूल रहा, दवाई खाते खाते परेशान है? जी हां, क्या है इसका कारण? कहीं इसका कारण एस्परजिलोसिस तो नहीं? एस्परजिलोसिस क्या है यह जानना पड़ेगा। इस बीमारी के लक्षण क्या है और इसके कारण क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है कि एस्परजिलोसिस ये कौन सी बीमारी आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई नई बीमारी नहीं है। स्पार्जिलोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से। क्या आपको चलने पर या फिर दौड़ने के बाद काफी ज्यादा सांस फूलता है या फूलती है? अगर हां, तो जरूरी नहीं है कि यह अस्थमा ही हो, जरूरी नहीं है यह मोटापे की वजह से हो रहा हो। सांस फूलना या फिर छाती में दर्द होने की स्थिति में अक्सर हम ये समझ लेते हैं यह अस्थमा के लक्षण है, जिसको दम फूली बोलते हैं। कई लोग इसे सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जानना पड़ेगा, लेकिन कुछ स्थिति में यह संकेत एस्परजिलोसिस भी हो सकता है। एस्परजिलोसिस एक प्रकार की गंभीर और जटिल बीमारी होती है। एस्परजिलोसिस यह एक ऐसी स्थिति है जो शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रिया, संक्रमण या फंगस के बढ़ जाने की वजह से होती है। यह परेशानी मुख्य रूप से एस्परजिलोस नामक फंगस की वजह से होता है। इस स्थिति में कई अन्य तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूं क्या सिम्टम ऑफ एस्परजिलोसिस। जी हां, एस्परजिलोसिस के कई प्रकार होते हैं। इन प्रकारों के आधार पर इसके लक्षण भी अलग अलग हो सकता है। जी हां, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस यानी कि ABPA, समझ में आया? यह फंगस की वजह से एलर्जी बढ़ने की वजह से होता है। इस स्थिति में घरघराहट छाती में और खांसी होती है। इसके अलावा मरीजों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। मैंने कौन सी बीमारी बोला? ABPA यानी कि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस यानी कि ABPA, समझ में आया? उसके बाद है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। यह परेशानी शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से होती है। इस कारण से फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जब किसी का इम्यूनिटी कमजोर हो, इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जी हां, कुछ स्थितियों में किडनी और ब्रेन तक भी यह संक्रमण धीरे धीरे फैल सकता है। इस स्थिति से जूझ रहे मरीजों को खांसी, छाती में तेज दर्द, श्वास का फूलना जैसी परेशानी आ सकती है। अब जानो एस्परजिलोमा। फेफड़ों से जुड़ी बीमारी से ग्रसित लोगों में एस्परजिलोमा बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह से मरीज को लगातार खांसी, श्वास का फूलना, श्वास लेने में तकलीफ होती है। कुछ लोगों को खांसी के साथ काफी ज्यादा खून भी आ सकता है। जी हां, किन कारणों से होता है एस्परजिलोसिस, काउच को भी जानना पड़ेगा। एस्परजिलोसिस एक संक्रामक मोल्ड होता है जिसके संपर्क में आने से मरीजों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से पौधों, सड़ी हुई पत्तियों और पेड़ों में पाया जाता है। इसे मोल्ड के संपर्क में आने से श्वास लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। हालांकि यह स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों पर कोई असर नहीं डालता। इसके लिए आपको अपने इम्यून को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर है तो ऐसी स्थिति में इसका अटैक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हां, अब इसके क्या कारण है, कुछ मुख्य कारण बता रहा हूं। इम्यूनिटी का कमजोर होना, व्हाइट ब्लड सेल्स कम होना, जी हां, उसके बाद लंग कैविटी कम होना। ध्यान रखें, यह बीमारी काफी गंभीर हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको समय पर अपना इलाज करवाना बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से अगर आपको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो फौरन आप अपने डॉक्टर से जाकर इस बारे में बात करें। और डॉक्टर भी खासकर ये नहीं कि ब्रोंकाइटिस है तो सिंपल सा कफ सिरप लिख दे, ऐसा नहीं है। उनको जांच करें,
पूरे ढंग से विधिवत जांच करें कि इनको कहीं स्पॉन्जिलोसिस तो नहीं। जी हां, तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।